हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं करंट अफेयर्स पे। पहले पार्ट में तो हमने देखा 13 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, ये स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लेक्चर को लाइक भी किया करो। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ तक 13 तो हमने कवर किया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कवर किया। आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स टू लॉन्च ए कम्युनिटी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव एंड सेट अप कोविड केयर सेंटर्स। ठीक है, किस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है सीड्स ने? ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सीड्स कब बनी थी? इसको एस्टेब्लिश किया था 2001 में, 2001 में, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसने किसके साथ पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इसने की है, इसका जवाब है पेप्सिको फाउंडेशन के साथ इसने पार्टनरशिप की है। किसके साथ? पेप्सिको फाउंडेशन के साथ इसने पार्टनरशिप की है। किस लिए पार्टनरशिप की है? ताकि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया जाए और कुछ कोविड-19 सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? मेनली कहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड तेलंगाना में। ठीक है, इन जगहों पे ये कोविड केयर सेंटर्स सेटअप करेंगे और वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। विच कंट्री with which country India has adopted roadmap 2030? रोड मैप 2030 किस कंट्री के साथ अडॉप्ट किया है इंडिया ने? विच एम्स टू एलिवेट द बायलैटरल टाइज टू comprehensive strategic partnership। किसके लिए? टू कम फॉर comprehensive strategic partnership के लिए रोड मैप 2030 इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप किया है? इंडिया ने पार्टनरशिप किया है यूके के साथ। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, यूके के साथ पार्टनरशिप किया इंडिया ने टू अडॉप्ट द रोड मैप 2030 फॉर कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सीएसपी, कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया ने पार्टनरशिप की है यूके के साथ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कैपिटल्स। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, यूके की है लंदन, जर्मनी की है बर्लिन, जापान की है टोक्यो। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूके की कैपिटल है लंदन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, चलो 15 का आंसर है सी पार्ट, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर in India has been tested at the Central Farm Machinery Training and Testing Institute which is located in। ये जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे पहला फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, ये कहाँ पे है? ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर क्या है? ये है एक एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मध्य प्रदेश। इसका जवाब है बी पार्ट, दैट इज मध्य प्रदेश। अब सीएम देखेंगे हम। यूपी का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। एमपी का सीएम दैट इज मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब का सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। राजस्थान का सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यूपी का सीएम आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। एमपी का सीएम शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर। पंजाब का जो सीएम है अमरिंदर सिंह। राजस्थान का सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, तो इसका जवाब है बी पार्ट, मध्य प्रदेश। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर विनिंग मूनस्ट्रक एक्ट्रेस ओलंपिया डुकैकिस
ओलंपिया, एक्ट्रेस ओलंपिया डुकैकिस पासड अवे, शी हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो किस कंट्री से वो बिलोंग करती थी, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करती थी। ऑस्कर विनिंग मोनस्ट्रक, ऑस्कर इसने जीता इस मोनस्ट्रक ने। तो इसकी एक्ट्रेस ओलंपिया डुकैकिस पासड अवे, रिसेंटली इसकी डेथ हो गई। तो किस कंट्री से बिलोंग करती थी, ये यूएसए से बिलोंग करती थी। किस कहाँ से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो, यूएनएस अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रेजविक, रेजविक, आर ई वाई के जे ए वी आई के। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रेजविक। इंग्लैंड यूके लंदन, ठीक है। कनाडा ओटावा, और इटली रोम। इटली की कैपिटल क्या है, रोम, ठीक है। इसका आंसर है ए पार्ट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज ऑथर्ड द बुक, कौन सी, द बेंच। जो बेंच है ये किसने लिखी है, द बेंच बुक जो है ये किसने लिखी है, इसका जवाब है मेगन मार्कले। मेगन मार्कले, बी पार्ट, मेगन मार्कले ने बुक लिखी है द बेंच, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसने लिखी है, ठीक है। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है दीप हल्दर। दीप हल्दर ने लिखी है कौन सी बुक, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। वो जो वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, ठीक है, वहाँ पे ममता बनर्जी 4 टाइम सीएम बनी है, ठीक है, 4th टाइम ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बनी है। तो यहाँ पे एक बुक लिखी है बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, किसने लिखी है, दीप हल्दर ने लिखी है। दीप हल्दर ने ये बुक लिखी है, ठीक है। चलो उसके बाद इसने और एक बुक लिखी है, फेमस बुक है बुक आइलैंड एंड ओरल हिस्ट्री ऑफ द मैरिज मैरिज हैप्पी मैसेकर, मैरिज हैप्पी मैसेकर। और एक बुक लिखी है दीप हल्दर ने, ब्लड आइलैंड, ब्लड आइलैंड, इतना याद रखना, ब्लड आइलैंड। और एक बुक है दीप हल्दर की, फेमस बुक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी हुआ। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। Which steel company has been selected by the Andhra Pradesh government as joint venture partner to set up steel plant in the Kadapa district? एक कडापा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप किस के साथ किया है, किस स्टील कंपनी के साथ किया है, ताकि वो एक स्टील प्लांट कडापा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करें। किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, इसका जवाब है एसर स्टील। किसके साथ, एसर स्टील के साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की है आंध्र प्रदेश ने, ताकि एक स्टील प्लांट वो सेटअप करेंगे कहाँ पे, कडापा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन। मैरिया रेशे इज एन investigative journalist and media executive of which country who has been named as the 2021 laureate of the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो एक जर्नलिस्ट है मैरिया रेसा, उसको मिला है 2021। ये कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है, इसका जवाब है फिलीपाइंस। कहाँ से है, फिलीपाइंस से है ये। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। तो इसका आंसर है फिलीपाइंस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who has been named as the 2021 laureate of the UNESCO
गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो इसका जवाब है मैरिया रीजा, मैरिया रीजा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? फिलिपाइंस से, ठीक है, फिलिपाइंस से बिलोंग करती है। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन। रेनाउंड पर्सनालिटी मानस बिहारी वर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए, ये क्या था? मानस बिहारी वर्मा जिसकी डेथ हुई रिसेंटली, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये थे एरोनॉटिकल साइंटिस्ट। क्या थे? एरोनॉटिकल साइंटिस्ट। तो इसका जवाब है बी पार्ट। 22nd क्वेश्चन का जवाब है बी पार्ट, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा। क्वेश्चन आ सकता है मानस बिहारी वर्मा रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू, वाज या किस फील्ड से? ये साइंटिस्ट थे, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, मार्क सेल्बी बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बीन द बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन फोर्थ टाइम, चौथी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं, ठीक है। मार्क सेल्बी, मार्क सेल्बी चौथी बार स्नूकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये इंग्लिश प्रोफेशनल प्लेयर है, दैट इज इंग्लैंड से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है मार्क सेल्बी, ठीक है। तो आपने फ्रांस देखा, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। बेलारूस की कैपिटल, ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। चलो 24th क्वेश्चन, इसका जवाब है, इसका जवाब है, क्या है इसका जवाब? मार्क सेल्बी बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करता है मार्क सेल्बी? इसका जवाब है इंग्लैंड, इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग करता है, जो फोर्थ टाइम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बना। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विंड एनर्जी कंपनी हैज साइंड अ पावर परचेज एग्रीमेंट PPA with Solar Energy Corporation of India for supplying the 540 megawatt out of the total awarded capacity of 810 megawatt of blended wind power capacity, ठीक है। इसका जवाब क्या है? तो विद विच विंड एनर्जी कंपनी, किस विंड एनर्जी कंपनी ने साइन किया PPA, दैट इज पावर परचेज एग्रीमेंट, किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? ताकि 540 मेगावाट सप्लाई करेंगे वो पावर, तो आउट ऑफ टोटल 810 मेगावाट ऑफ ब्लेंडेड विंड पावर कैपेसिटी, जो है किसकी? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। किसने इसके साथ ये किया है PPA, पावर परचेज एग्रीमेंट, किसने किया है? इसका जवाब है JSW रिन्यू एनर्जी। किसने? JSW रिन्यू एनर्जी ने समझौता किया है पावर परचेज एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। सोलर, इतना याद रखना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो है पावर परचेज एग्रीमेंट किया है JSW रिन्यू एनर्जी ने। किसने? JSW रिन्यू एनर्जी ने। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन, द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज इंस्टीट्यूटेड द सत्याजित रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा फ्रॉम 2021 विच विल बी गिवन एवरी ईयर। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया है? इन्होंने एक अचीवमेंट अवार्ड किसके नाम पे? सत्याजित रे, जो कि फिल्म मेकर थे, और इसका जो 100th बर्थ डे मनाया गया है रिसेंटली, 100th बर्थ डे रिसेंटली मनाया गया है, इसके याद में अब अवार्ड दिया जाएगा फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा। सत्याजित राय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके नाम पे दिया जाएगा सत्याजित रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, ठीक है, एक्सीलेंस इन सिनेमा दिया जाएगा। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? कहाँ पे दिया जाएगा? विच विल बी गिवन एट, कहाँ पे दिया जाएगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पे दिया जाएगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो स्टार्ट हो रहा है 2021 से, वहां पे दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, ठीक है, वहां दिया जाएगा। आज हमने 25th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन से है? प्रकाश जावड़ेकर, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो है मिनिस्टर वो है प्रकाश जावड़ेकर।
चलो मैं ये चेक कर लेता हूँ, प्रकाश जावड़ेकर है या क्या बोलते इसको, या कोई और है, मैं चेक कर लेता हूँ, इतना याद